इश्यूज हैं जिसके चलते एनसीबी के दफ्तर में ही रात गुजरी रिया चक्रवर्ती। कैसे गुजरी है आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में एनसीबी की इस दफ्तर की चौथी मंजिल पर कटी रिया की रात। जाना तो जेल था, लेकिन एडिशनल सीजेएम अदालत का फैसला आते आते देर हो गई। लिहाजा रिया को जेल न भेजकर एनसीबी के दफ्तर में ही रखा गया। आज कुछ देर बाद रिया को भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच रिया के वकील सेशन कोर्ट में फिर से जमानत की अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कोर्ट ने बेल दिया तो ठीक, नहीं तो रिया को 14 दिनों तक यानी 22 सितंबर तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा। The Honorable Court has granted Riya Chakrabarti judicial custody till 22nd of this month. कोर्ट के आदेश के अनुसार she will be here और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने अदालत से न्यायिक हिरासत की मांग की। जब अदालत ने 22 सितंबर तक रिया को जेल भेज दिया, तब रिया के वकील ने फौरन जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल मंगलवार रिया के लिए बेहद अमंगल साबित हुआ। पूछताछ तो रविवार और सोमवार को भी हुई, लेकिन मंगलवार को पूछताछ के बाद एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। जब रिया की गिरफ्तारी हुई तो शाम के करीब 4 बज रहे थे। गिरफ्तार करने के बाद सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 को लेकर एनसीबी साइन हॉस्पिटल पहुंची, जहां रिया की मेडिकल जांच हुई और कोरोना टेस्ट कराया गया। रिया की मेडिकल जांच कराने और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जब एनसीबी की टीम वापस पहुंची तो माया नगरी का सूरज डूब चुका था। एनसीबी के दफ्तर से ही एसीजेएम कोर्ट में रिया की ऑनलाइन पेशी हुई। एनसीबी ने कोर्ट से रिया की न्यायिक हिरासत की मांग की। कोर्ट में एनसीबी ने जो रिमांड कॉपी दाखिल की, उसमें बेहद संगीन आरोप लगाए गए। एनसीबी ने रिमांड कॉपी में लिखा, अब्दुल बाशिद परिहार और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग तक शोविक चक्रवर्ती की पहुंच थी। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ड्रग पैडलर से लेते थे। रिया और सुशांत इसके लिए पेमेंट देखते थे। शोविक या रिया ने ड्रग्स सीधे तौर पर नहीं खरीदे, दोनों ड्रग्स मुहैया करवाने में जरूर भागीदार थे। ड्रग्स के लिए पैसों के लेन देन में रिया और सुशांत की भागीदारी थी। रिया चक्रवर्ती इस ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर हैं। वो शोविक, सैमुअल और दीपेश को ड्रग्स लेने के लिए निर्देश देती थी। रिया पैसों का लेन देन देखती थी। हालांकि एनसीबी ने यह भी माना कि रिया ने पूछताछ में पूरा सहयोग किया और सारे सवालों के जवाब दिए। आने के बाद में उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जहां तक आपने अभी किसी ने पूछा रिमांड के बारे में, तो हमें उनके रिमांड की आवश्यकता, पुलिस कस्टडी रिमांड की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन से जो क्वेश्चनिंग हुई है, वी आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड वी हैव अप्लाइड फॉर जुडिशियल कस्टडी। आज का दिन रिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकता है। हालांकि एनसीबी को अब फौरन कोई पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगर उनकी जमानत अर्जी खारिज होती है तो उन्हें 14 दिन सलाखों के पीछे गुजारना होगा। मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, मुनीश पांडे, दिव्येश सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक।